डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक बहुत ही अहम मसले पे हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसी समस्या के बारे में हम बात करेंगे, ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे, एक नेचुरल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं जो सब में पाई जाती है और जिससे हम सब परेशान हैं और जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। कई बार तो वो नुकसान ऐसे होते हैं कि जिसकी कोई भरपाई नहीं है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि वो कौन सा नुकसान है, उसको कैसे बचें ताकि हमारा जीवन बेहतर हो, हम ज़्यादा शांत रहें और तकलीफ़ हमारे जीवन में कम हो। वो कौन सी आदत है? हम बात कर रहे हैं गुस्से की और हम बात करेंगे गुस्से को कंट्रोल करने की। कंट्रोल मैं उसे नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा उसको गुस्से को नियंत्रित करने का, जिसको हम बोलते हैं एंगर मैनेजमेंट। एंगर मैनेजमेंट हमको कैसे करना है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, एंगर क्या है, गुस्सा क्या है? गुस्सा हमें कब आता है? गुस्सा हमें तब आता है जब कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होता है, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता है, जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं वैसा हमें जवाब नहीं मिलता है, वैसा हमें रिप्लाई नहीं मिलता है, वैसा हमें ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। पहले हम गुस्से को समझते हैं गुस्सा है क्या, और हम फिर ये समझेंगे कि एंगर मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं और फिर उसके कौन से कुछ टिप्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको अगर हम अपनाएं तो हम अपने गुस्से को बेहतर ढंग से काबू कर सकते हैं और हम उससे निजात पा सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन गुस्सा जब हमें आता है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे दिशा दें और हम क्या ऐसा करें कि गुस्सा हमें बहुत बड़ा नुकसान न पहुंचाए, इसकी बात करेंगे। देखिए, गुस्सा कब आता है? जब आपको लगता है कोई जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। गुस्सा कब आता है? जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हो, जब आपको स्ट्रेस हो जाता है कभी कभार किसी कारण से, या ऐसा माहौल रहता है जिसमें आपको स्ट्रेस फील होता है, तो आपको गुस्सा आता है। आप जब फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, कुछ काम करना चाहते हो और हो नहीं रहा है, तो जब आपका एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, फिर आपको गुस्सा आता है। जब आपको ये लगता है कि मेरे साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ है, when you feel that you have got unfair treatment, आपको गुस्सा आता है। जब आप इसे आपको फील होता है कि हम पे किसी ने हमला किया, अटैक किया, वर्बल या फिजिकल, so when you feel that somebody has attacked me, you are attacked, फिर आपको गुस्सा आता है। आपको जब ये लगता है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, मेरा अपमान हो रहा है, आई एम गेटिंग इंसल्टेड, आई एम डिसरिस्पेक्टेड, फिर आपको गुस्सा आता है। और एक और कारण है कि देयर इज़ सम मेंटल हेल्थ कंडीशन, मानसिक स्थिति भी होती है, मानसिक बीमारी का भी एक होता है कारण, जिसमें अगर आप हैं तो आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। ठीक है ना? तो गुस्सा के बहुत सारे कारण होता है। कुछ लोगों का स्वभाव ही गुस्से वाला होता है, कुछ लोगों का शांत रहता है लेकिन किसी ज़रूरत पे गुस्सा हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत कम गुस्सा होता है। तो पर्सनैलिटी के हिसाब से भी गुस्सा किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है। तो ये लेकिन आता सबको है, इसको हम डिसऑर्डर नहीं करते हैं क्योंकि ये सबको आता है और एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन अगर उसको प्रॉपरली आपने मैनेज नहीं किया तो उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। गुस्सा को अगर आपने ध्यान से नहीं संभाला तो ये अनियंत्रित होकर पहले बहस, फिर शारीरिक झगड़े, फिर हमला और फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी जान जा सकती है, आप जेल में जा सकते हैं, आप किसी तकलीफ़ में पड़ सकते हैं। ये सब भयानक गुस्से के परिणाम हैं। तो इसलिए हमें अपने शारीरिक उत्तेजना को और अपनी मानसिक उत्तेजना को, गुस्सा के कारण जो हमें भावनात्मक रूप से गुस्सा आता है या अनकंट्रोल्ड फीलिंग होती है या शरीर में उत्तेजना होती है,
उसको हमें कम करना है, उसको हमें नियंत्रित करना है। अभी देखिए, अभी जिन लोगों पे आपको गुस्सा आता है उनसे तो आप बच नहीं सकते, उनसे आप नहीं भाग सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो तो रहेंगे ही और ना उनको आप बदल सकते हो, उनसे बच भी नहीं सकते हो, उनको बदल भी नहीं सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जब ऐसी स्थिति आती है तो उसकी जो हमारी प्रतिक्रिया है, हमारी रिएक्शन है, मतलब गुस्सा आने के बाद हम क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करना है, उसको संभालना है। हम अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। बदलने के लिए आपको चूज करने का ऑप्शन होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको बदल सकता हूँ। ये एंगर मैनेजमेंट का मेन कंसेप्ट है। इसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम एंगर मैनेजमेंट के कुछ 4-5 टिप्स की बात करेंगे। इसको अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा और इसको कोशिश करिएगा। एक तो सबसे पहला, गुस्सा का जो सबसे पहला और सिंपल और ज़्यादातर लोगों को पता है कि जब भी आप बोलते हो, किसी चीज़ का जवाब देते हो, जब भी आपको गुस्सा आता है, ऐसी सिचुएशन में आप अपने को पाते हो कि आपको उत्तेजना हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, यू आर फीलिंग इंसल्टेड, यू आर फीलिंग कि आपको क्रोध हो रहा है अंदर से, तो उसमें जब आप बोलते हो कुछ, तो बोलने से पहले थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक के बोलिए, प्रतिक्रिया थोड़ा देर करके दीजिए, डिलेड रिएक्शन दीजिए और सोच के बोलिए। तो ये तो पहला है। अगर आप ठहर के बोलेंगे, सोच के बोलेंगे, थोड़ा रुक के बोलेंगे, तो आप वो चीज़ें नहीं बोलोगे शायद जो आप पहले बोलते, जो आप अपने आवेग में बोलते, वो शायद आप नहीं बोलेंगे, तो उसका नुकसान आपको कम होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका जवाब गुस्से में वायलेंट हो जाता है, मतलब आप फिजिकली या और किसी तरीके से वायलेंट हो जाते हैं, तो इसके बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको फिजिकल डैमेज हो सकता है, आप जेल जा सकते हो, आपस की लड़ाई में आपको नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, शरीर का भी और आपके जीवन का भी और रिलेशन का भी। तो इसलिए आप जब भी आपको ऐसा गुस्सा आता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप थोड़ा ठहर के बोलिए, रुक के बोलिए, सोच के बोलिए, थोड़ा रुक जाइए, बोलने से पहले थोड़ा रुक जाइए। ये तो पहला तरीका है। दूसरा, जो आजकल ये साइकोलॉजिस्ट और जो थेरेपिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस टेक्निक। माइंडफुलनेस टेक्निक मतलब आप जो हैं माइंडफुल हैं। जब भी ऐसा गुस्से का माहौल आता है तो माइंडफुल है। माइंडफुल होने का मतलब आप अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़, उसको आप इंडिपेंडेंटली देख रहे हो। उसको क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना। सो इट इज़ ए टेक्निक दैट यू कैन लर्न विच इन्वॉल्व्स नोटिसिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सराउंडिंग्स, ठीक है ना। आपके प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है उसको आप देख रहे हो, लेकिन विदाउट जजमेंट। उस पर आप कुछ सोच नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक्शन देख रहे हो। कौन क्या बोल रहा है, उसमें रीज़न नहीं निकालना क्यों बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, दूसरा आदमी क्या कर रहा है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप क्या सोच रहे हो, इन सब चीज़ों पे आपको नज़र रखना है। सो यू हैव टू बी ए थर्ड पार्टी बन के आपको काम करना है। ये कंसेप्ट एक्चुअली बुद्धिज़्म का है और मेडिटेशन के का ही कंसेप्ट है इसमें। मेडिटेशन में क्या होता है, आप शरीर को छोड़ के मन के अंदर आप ऐसा सोचते हो कि मेरा शरीर वहाँ है, मैं ध्यान में हूँ, और दूर से आप अपने शरीर को देखते हो। मेडिटेशन में यही होता है। मेडिटेशन में क्या होता है कि आपकी जो भी मूवमेंट्स हैं उसको आप दूर से देखते हो, आप अपने शरीर से बाहर आके खुद को देखते हो। माइंडफुलनेस में भी कमोबेश यही करते हैं कि हम हमारे चारों तरफ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर हमारी नज़र रहती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, क्या फ़ायदा क्या है आपको बताता हूँ। माइंडफुलनेस का फ़ायदा है कि यू बिकम मोर सेल्फ अवेयर। आप अपने बारे में ज़्यादा सजग और सचेत हो जाते हो। आपको पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में आपको सजगता आ जाती है, ठीक है ना। आप ज़्यादा
शांत महसूस करोगे। यू विल फील कामर एंड लेस स्ट्रेस्ड। आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा व्हेन यू आर माइंडफुल ऑफ द एक्टिविटीज़ अराउंड यू। आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही उसके प्रति आप सजग हैं, सचेत हैं, सचेष्ट हैं, माइंडफुल हैं, तो आप शांत रहोगे और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। और तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो भी जवाब दे रहा हूं मेरे पास ऑप्शंस हैं। डू गेट माई पॉइंट? आपके लिए कोई गलत चीज़ बोल रहा है तो आप जवाब में, प्रत्युत्तर में उसके बारे में भी गलत चीज़ बोलते हो। लेकिन जब आप माइंडफुलनेस करोगे, एक्सरसाइज करोगे, माइंडफुलनेस टेक्निक अपनाओगे, तो आप शायद वो नहीं करोगे, आप कुछ और करोगे। तो आपके पास एक चॉइस रहेगा कि हम अपने रिएक्शन को कैसे चुनें और क्या करें। तो ये है, ठीक है ना। और इसकी वजह से आप जो है ना डिफ़िकल्ट चीज़ों को आप ज़्यादा संभाल सकते हो। ये कैसे काम करता है? हाउ डज माइंडफुलनेस वर्क्स? तो आप ये देखते हो हाउ थॉट्स कम एंड गो। आप नोटिस करोगे कि आप मन में आपके क्या विचार आ रहे हैं और क्या विचार जा रहे हैं। यू विल बी नोटिसिंग दिस, दैट इज फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप ये नोटिस करोगे व्हाट योर बॉडी इज टेलिंग टू यू। आपका शरीर आपको क्या बोल रहा है, आपका शरीर का मूवमेंट आप खुद देख रहे हो क्या कर रहा है, आपका ब्रेन आपको क्या बोल रहा है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू विल बी एबल टू क्रिएट ए स्पेस बिटवीन यू एंड योर थॉट। आप अपने और आपके विचार के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर पाओगे। मतलब आप अपनी एक्टिविटीज़ को खुद अलग होकर देख सकते हो। तो जब आप अपनी एक्टिविटीज़ को खुद अलग होकर देख सकते हो तो आप अपने रिएक्शन को चुन भी सकते हो। और जब आपने अपने रिएक्शन को चुन सकते हो तो गुस्से होने के जो गलत परिणाम हैं उससे आप बच सकते हो। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है और इसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और इसके बहुत फ़ायदे पाए गए हैं। तो ये तो मेन हो गया, दो हमने बता दिया। तीसरा है अवॉइड रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या है? एक ही चीज़ को जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है उसको बार बार सोचना, बार बार सोचना, बार बार चर्चा करना, ये नहीं करना। कोई इंसिडेंट, कोई बात आपको गुस्सा आ रहा है, उसको बार बार रिपीट करना, सोचना बंद कर दीजिए। बिकॉज आप सोचोगे, बोलोगे तो आपको और गुस्सा आएगा। ठीक है ना। तो ये तीसरा है। और चौथा है कंसल्टेशन का। आपको अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो एक आप ऐसे आदमी से बात करिए, ऐसे आदमी से मिलिए जो उस मसले से अलग हो। आपका किसी से झगड़ा हुआ तो उस झगड़े में जो भी व्यक्ति है या उससे संबंधित व्यक्ति है उससे बिल्कुल अलग आपका कोई दूसरा फ्रेंड है जिसको कोई उससे मतलब नहीं है, उससे आप बात करिए। ठीक है ना। या कोई ऐसा कंसल्टेंट है, ऐसा काउंसलर है, उससे आप बात करिए। या ऑफिस में या कहीं भी आपका कोई मित्र है, उससे आप बात करिए और फिर उसको आप सब चीज़ बताइए। शायद वो आपको आपके प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन दे सकता है। ये कुछ टेक्निक हैं जो आप अपने एंगर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। माइंडफुलनेस इज़ ए वेरी यूज़फुल टूल फॉर दिस। उसको आप ज़रूर यूज़ करिए और ये समझिए कि गुस्से में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यू शुड एबल टू चूज द ऑप्शन फॉर रिएक्शन। आप जब रिएक्ट करते हो तो आप थोड़ा रुक के बोलो, सोच के बोलो, माइंडफुल रहो, अपने एक्शन, अपने चारों तरफ होने वाली चीज़ों को के बारे में सचेष्ट रहो और फिर आप अपने रिएक्शन को चुनो और फिर उसको बोलो या करो। ऐसा जब आप करेंगे तो आप जल्दी ही पाएंगे, कुछ ही समय में आप पाएंगे। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे आप रेगुलरली तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कम हो गया और आप गुस्से को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाते हो और आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा शांत हो पाएगी। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एंगर आज की तारीख में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है और अक्सर हम पाते हैं कि गुस्से में बहुत गलत चीज़ें हो जाती हैं। कई रिश्ते ख़राब हो जाती हैं, मारपीट हो जाती है, कई तो मर्डर हो जाते हैं और संबंध तो ख़राब होते ही हैं।
गुस्से के कारण बहुत लोगों को बहुत तबीयत खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो इतने इसके दुष्परिणाम हैं कि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और उस कंट्रोल करने से पहले इसको समझना ज़रूरी है। हमने इसकी व्याख्या की है, हमें उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे उपयोगी वीडियो आपके पास पहुंचने के लिए नोटिस आपको मिल जाए और आप इसे देख सकें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।